भाई राम राम सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आपका। और भाई आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। कंधार हाईजैक 1999 में जो आतंकवादियों ने किया था, आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए, अब उसी पर है ना एक वेब सीरीज़ आई है नेटफ्लिक्स पर, अनुभव सिन्हा ने बनाई है। और इस पर इशू हो रहा है। इशू के कारण क्या है, सही है या गलत, ये तो आपने भी जान लिया होगा। तो शुरू से ही लगभग जब से बॉलीवुड शुरू हुआ है ना, शुरुआती दौर से पर आज स्वतंत्रता के बाद भी, तो आपने नहीं पता होगा किसी किसी को, कुछ कलाकार थे जो मुस्लिम थे और उन्होंने अपने नाम हिंदू रख रखे थे। कारण क्या था? कुछ उनके साथी कलाकार ऐसे भी थे जिन्होंने अपने नाम नहीं बदले। तो कारण तो ये बताया जाता है कि भाई वो नहीं चाहते थे कि भाई उनको लोग नफरत करें। तो मतलब ऐसे काम हुए होंगे कुछ जिनके कारण से उस समय मुस्लिम से नफरत करते थे लोग। हालांकि ये आरोप तो अभी लगाया जाता है कि 2014 के बाद ऐसा हुआ है, परंतु अब इसकी हम बात करेंगे कि जब वो नाम बदल रहे हैं तो सोचो उस समय पे क्या माहौल होगा और क्या कारण रहे होंगे। उसको अब साइड छोड़ देते हैं, वो विषय नहीं है आज का हमारा। तो एग्जाम्पल दे देता हूँ, जो मुस्लिम एक्टर थे बॉलीवुड के, क्या क्या नाम थे उनके। दिलीप कुमार बहुत फेमस प्रसिद्ध अवार्डी एक्टर रहे हैं। उनका जो असली नाम था वो था यूसुफ खान। साथ ही मधुबाला बहुत फेमस एक्ट्रेस रही, उनका भी असली नाम बेगम मुमताज़ जहान था। मीना कुमारी, मजहबीन बानो नाम था उनका। अजीत सिंह विलन थे, काफ़ी प्रचलित हुए थे, उनका नाम था हामिद अली खान। एक जगदीप जो फिल्म थी शोले, उसमें जो सुरमा भोपाली बने थे, उनका असली नाम क्या था? सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी। जगदीप उन्होंने नाम रख लिया जगदीप। उनके ही बेटे हैं जो जावेद जाफरी हैं। अब ये देखो, उन्होंने नाम बदल लिया, कैरेक्टर बदल लिया, अपने आप को हिंदुओं ने प्रस्तुत कर दिया। तो अगर वो भाई इतने सभ्यता से प्रेरित होकर या आम जन में मिलने के लिए कैसे किया था, तो फिर उनके बेटे कैसे वापस से मुस्लिम बन गए जब वो हिंदू की तरह रह रहे थे, हिंदू नाम रख रहे थे। ये भी एक विषय आप सोच सकते हो क्यों कारण रहा है इसका। चलो अभी इसको भी छोड़ देते हैं, ये तो कि ऐतिहासिक मामला हो गया कि इन्होंने क्यों किया, कैसा किया, वो भी एक जांच का या फिर मतलब रिसर्च का विषय है सबके लिए कि भाई ये छद्म रूप धारण क्यों किया। कुछ ना कुछ हिडन एजेंडा क्या था। उस समय से ही जब हम छोटे थे तो हमने भी फिल्मों में देखा था कि लगभग हर फिल्म में बॉलीवुड की एक मुस्लिम कैरेक्टर होता था जो कि हीरो का या तो दोस्त होता था या उसकी सहायता करता था, जो बड़े गर्व से फ्लॉन्ट करता था, कहता था कि भाई मैं जवान का पक्का हूँ, मैं दोस्ती के लिए या इंसानियत के लिए मर सकता हूँ। सच्चाई क्या है समाज में, इसके विपरीत है। बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, आज के टाइम में भी गिनवाना चाहूँगा तो सैकड़ों गिनवा दूंगा, पर वो आप सब जो सोशल मीडिया में एक्टिव हैं सबको ये बात पता है। तो ऐसा क्यों किया जाता था? क्योंकि जो युवा या बच्चे जो समाज फिल्में देख रहा है, उनके मन में एक धीरे 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 मीठा विष घोला जाता था झूठे भाईचारे का। इसी फिल्मों के द्वारा साईं बाबा का कैरेक्टराइजेशन किया गया। एक मूवी आई थी, उससे पहले कोई नहीं जानता था साईं बाबा के नाम का भी कोई बाबा है। अब धीरे 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 उनको भगवान बना दिया। वो मूवी आने के बाद अच्छे तरीके से महिमा मंडन करके वो मूवी बनाई गई थी और धीरे धीरे फिर वो पर्चे बंटने लगे। हम स्कूल टाइम में थे उस टाइम, शायद दूसरी तीसरी में रहे होंगे, तो ऐसे आते थे स्कूलों के बाहर, पर्चे बांटते थे, ये पर्चा पढ़ो, मेरे सपने में साईं बाबा आए, उन्होंने मुझे कहा तुम ये पर्चे छपवा के बांटो 2000, तुम्हारा भला होगा, ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा बुरा होगा, अनर्थ हो जाएगा। एक भय का माहौल बनाकर इस तरीके से प्रचार किया गया। और फिर साईं बाबा को, जो कि सिद्ध हो चुका है कि वो हिंदू भी नहीं थे, अब वो संत थे नहीं थे इस बात को भी छोड़ दो, पर भगवान तो बिल्कुल नहीं थे, लेकिन उनको भगवान आज बना दिया है मूवी के द्वारा। ये पावर है, एक ये इम्पैक्ट है फिल्म जगत का हमारे मन पे, हमारे समाज में। तो अब इसी पे आते हैं। ये तो हिडन एजेंडा हो गया, फंडिंग है इनकी कहाँ कहाँ से होती है, कहाँ से पैसा आता है, फिर क्या डाला जाता है फिल्म में। सॉफ्ट पावर है ये आपके मन में
झूठे नैरेटिव डालने की। अब हम आते हैं भाई, ये जो विषय हो रहा है IC 814, ये एक वेब सीरीज़ है नेटफ्लिक्स पे, अनुभव सिन्हा ने बनाई है। तो इसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये चीज़ क्या है। मतलब ये एक हाईजैक, प्लेन हाईजैक हुआ था, उस पर आधारित है। तो प्लेन कब हाईजैक हुआ था? ये प्लेन हाईजैक हुआ था 24 दिसंबर 1999 को। काठमांडू से फ्लाइट उड़ी थी और वहाँ से ही जो हाईजैकर थे, जो टेररिस्ट थे, वो फ्लाइट में घुस गए थे और फिर उन्होंने इसको हाईजैक कर लिया था। तो ये पूरा जो कार्यकाल था एक हफ्ते का, 24 दिसंबर 1999 से 31 दिसंबर 1999 तक ये चला था पूरा हाईजैक या प्रोसेस रिलीजिंग का। उसके बाद उस जो एयर इंडिया का जो ये विमान था, उसको अपहरण करके फिर पहले, क्योंकि उसमें फ्यूल भी लिमिटेड था भाई, जो फ्लाइट थी वो दिल्ली तक आनी थी कंधार काठमांडू से, लेकिन उन्होंने हाईजैक कर लिया। तो फिर वो उसको उड़ाया कई देर तक, क्योंकि एकदम से लैंड भी कहीं नहीं कर सकते। तो उसको रीफ्यूलिंग के लिए फिर उतारा गया था अपना अमृतसर में। वहाँ पर भी उन्हें कुछ टेररिस्ट को सुख बगाहट हो गई थी कि यहाँ पर भी घेरना चाह रहे हैं इनको हमारी जो सेनाएं हैं। तो जल्दी से जल्दी वो यहाँ से रीफ्यूलिंग किए बगैर ही विमान को उड़वा के ले गए ज़बरदस्ती, क्योंकि भाई वो हथियार बंद थे और भाई बाकी तो प्लेन में हथियार होते नहीं है, या फिर ऐसे कोई सिक्योरिटी भी नहीं होती अंदर जाने के बाद। तो फिर वहाँ से वो उड़ा के ले गए थे इसको। इस एयरक्राफ्ट में अपने 190 ऑक्यूपेंट्स थे, उसमें से 179 तो पैसेंजर थे और 11 थे क्रू मेंबर। अब वहाँ से हुआ क्या, जो काठमांडू से जब उड़ी थी तो 5 हरकत उल मुजाहिदीन आतंकी संगठन है ये, उसके 5 आतंकवादी इसमें घुस गए थे और वो सब उसमें से पाकिस्तानी नागरिक थे। वो भावलपुर का एक था इब्राहिम अथर, शाहिद अख्तर सईद, सनी अहमद काजी, जहूर मिस्त्री, ऑल 3 फ्रॉम, ये बाकी के 3 कराची से, इब्राहिम अख्तर बहावलपुर से था ये, और शाकिर फ्रॉम सुकूर। अब उन्होंने अपने कुछ कोड नेम रख लिए भाई, जब भी किडनैपिंग करते हैं आपने देखा होगा तो वो क्या करते हैं, अपने नाम से नहीं पुकारते, एक दूसरे को पहले से कोड रख लेते हैं। तो उन्होंने कोड नेम रखे थे अपने चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर, अपने आप को बातचीत करने के लिए जब वो वहाँ पर अंदर प्लेन में होंगे तब तक कि कोई नाम ना जान सके। इस तरीके की स्ट्रेटजी बनाते हैं किडनैपर। तो काठमांडू से उड़ने के बाद भारतीय समय अनुसार 4 बजे काठमांडू से फ्लाइट उड़ी थी दिल्ली के लिए, लेकिन रास्ते में फिर इसको कर लिया गया हाईजैक। और फिर जो मैंने बताया आपको, इसको एक बार उतारा गया अमृतसर में, लेकिन उन्हें पता लगा कि यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस घेर लेंगी तो हम गिर जाएंगे, तो वो बिना ही फ्यूल लिए वहाँ से उड़ गए। उसके बाद फिर प्रक्रिया हुई, वो लाहौर में भी उतरे, वहाँ से रिफ्यूलिंग की, वहाँ से कंधार चले गए। तो ये सब प्रक्रिया चलती रही कई दिन तक। और उनकी जो डिमांड थी वो यही थी कि अपना जो उनके 5 टेररिस्ट अरेस्ट किए हुए थे उनकी रिहाई का मामला था, उनको रिहा कराना चाहते थे वो। हालांकि फिर वो नेगोशिएशन हुआ तो 3 को उन्होंने करा लिया था बाद में, 3 छोड़ने के बाद फिर उन्होंने उसको छोड़ दिया था। साथ ही दुबई बीच में दुबई की थी फ्लाइट, वहाँ पर भी 27 पैसेंजर को उतारा गया। वो इसलिए क्योंकि रिफ्यूलिंग के लिए उन्हें उतरना ज़रूरी था। तो वहाँ कुछ नेगोशिएशन ऐसे हुआ कि भाई अब हमारे कुछ पैसेंजर्स को छोड़ दो तभी हम कुछ फ्यूल आपको देंगे। तो कुछ नेगोशिएशन होने के बाद 27 पैसेंजर को वहाँ से उतार दिया था। उनमें से 2 ऐसे थे जो बिल्कुल ही मल्टीपल जगह से उनको काटा हुआ था, हाईजैकर नहीं काटा था, ऐसा मतलब वैसे बीमार हो गए थे वो, उन्हें काटा गया था चाकू से या पहने चीज़ से डराने के लिए। और काफ़ी 30-40 घाव थे। कात्याल नाम के एक पैसेंजर थे, उनके शरीर पर बिल्कुल वो एकदम मरणासन स्थिति में थे। तो नेगोशिएशन करने के बाद रिफ्यूलिंग के बदले वहाँ पर 27 पैसेंजर को छोड़ा गया था। उसके बाद फिर वहाँ से वो दुबई से उड़कर फिर वो लाहौर में गए थे और उसके बाद वो कंधार में फाइनल जो नेगोशिएशन हुआ था वहाँ पर हुआ था। और उनको सपोर्ट मिल रहा था ISI, जो एक पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त एक संस्था है, उन्होंने उनको खूब अच्छे तरीके से फैसिलिटी किया था। और पाकिस्तान की तत्कालीन सरकार ने भी कोई मदद नहीं की थी। ये इंसिडेंट था पूरा।
अब इसमें मैं भाई आप गलती सर उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और आप गलतियां निकाल सकते हो, वो क्यों दबाव में आए, क्यों छोड़ा। जो परिजन थे वो भी दबाव डाल रहे थे कि भाई जल्दी से हमारे जो परिजन है उनको रिहा कराओ। तो काफ़ी उस टाइम पे हो हल्ला पूरे देश में चल रहा था और बहुत ही प्रेशर था या नहीं था, या कैसे डील करना, सरकार की गलती थी नहीं थी, उस वो भी विषय आज मेरा तो है नहीं। मैं तो हालांकि अगर पर्सनली मेरे मानोगे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार को झुकना नहीं चाहिए था और बड़े सख्ताई से डील करना चाहिए था। जो फैसिलिटेट कर रहे थे, इतनी पावर थी सरकार के पास, इतनी हमारी सेना में इतनी शक्ति है, इतने हथियार थे, तो अगर बात नेगोशिएशन की आनी थी तो सीधा तान देते हथियार पाकिस्तान पर ही पूरे, इस तरीके से कर सकते थे वो। लेकिन अब वो ये तो मेरा मानना है, ये सरकार उस टाइम जो थी वो उन्होंने किस दबाव में थी, क्या था, अब वो तो भाई निर्णय आपको लेना है कि वो सही था या गलत था। मेरी नज़र में तो दबाव में ना गलत था। अब हम आते हैं इस IC-814 जो वेब सीरीज़ है इस पर। इसमें क्या किया गया है, इसमें एक तरीके से पहले तो वही भोला और शंकर, ये जो उन्होंने निकनेम अपने पहचान छुपाने के लिए यूज़ किए थे, इसको ही असली नाम बना के प्रस्तुत कर रहे थे। ये मतलब सेक्युलरिज्म कह लो इसको, या महिमंडन कह लो आतंकवादियों का, या छुपाना कह लो, या एजेंडा कह लो, या किसी फ़ौरन पैसा लगाया उसने ये इनको सलाह दी थी ऐसा कर लो। क्योंकि भाई अब जिनको नहीं पता उस घटना के बारे में, या जो बच्चे हैं छोटे अभी 15-14 साल के, वो तो देखते थे, वो तो फिर कभी हमेशा के लिए उनके मन में तो यही बात रहती ना कि भाई ये तो हिंदू इसमें शामिल थे। ये था ना भाई, होना क्या है, अगर वो फिल्म बना रहे हैं रियल इंसिडेंट पे तो सच्चाई उजागर करना होता है कि वो जो एजेंडा वो चला रहे थे या जो झूठ उसमें बताया गया था, या फिर वो अपनी कुछ प्लानिंग थी उनकी वो कर रहे थे, वो तो उनकी बात बताएंगे तो उनका महिमा मंडन हो गया। फिर ये सच्चाई की फिल्म कैसे होगी। तो ये इस पर विवाद हुआ था। अब ये विवाद के साथ साथ फिर इसकी पोल पट्टी और खुल गई है। अब जब लोगों ने देखा है तो इसकी पोल पट्टी और भी खुल गई है। इसकी पोल पट्टी ऐसे खुली है कि एक तो इसमें टोटली मैसेज ये दिया गया है कि पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना ही था ही नहीं, बिल्कुल क्लीन चिट दे दिया है, जैसे कि पाकिस्तान ने ये फिल्म बनाई है और अपने आप को उन्होंने इससे अलग करके एकदम स्पष्ट साफ कर लिया कि हमारे इसमें कोई हाथ नहीं था। एक भारतीय फिल्म बनाने वाला पाकिस्तान की इमेज की चिंता ज़्यादा कर रहा है, ये इसमें बहुत बड़ा इशू है। मैं तो चाह रहा था कि सरकार इसको बैन ही कर दे, पर वो अभी हो नहीं पाया है। अब देखो भाई क्या हो पाएगा आगे, क्या चलेगा इस पर। तो ये सबसे पहले उन्होंने ये किया। दूसरा उन्होंने दिखा दिया वो जो आतंकवादी 5 थे, पहले तो प्रयास किया गया कि उसमें भी 2 हिंदू नाम रख, जो छदम उन्होंने यूज़ किए थे उन्हीं को दिखाकर वो वही पहचान स्थापित कर दे। दूसरा उनको वो दिखाया गया है कि वो बड़े ही कोमल हृदय के थे, खेल रहे थे वो जनता के साथ, जनता का ध्यान रख रहे थे, वो जो पैसेंजर थे उनके साथ घुल मिल रहे थे, उनको दुखी नहीं कर रहे थे, ऐसा दिखाया गया है। सच्चाई क्या है, उन्हीं ने कई यात्रियों को काटा चाकुओं से बाकी पब्लिक को डराने के लिए, और मतलब खून उनसे निकाल दिए। लगभग 30-40 घाव एक आदमी के शरीर पर थे, पैसेंजर के शरीर पे थे। वो इस फिल्म में कोमल हृदय वाले दर्शाए गए हैं। तो ये अब आप देख लो क्या प्रभाव पड़ेगा आज के बच्चों के मन में जो उस घटना को जानते ही नहीं है। भाई हर एक आदमी तो नहीं 30-35 साल 40 साल का है, जो 15-16-20 साल के हैं। 1999 घटना को 25 साल हो चुके हैं, उनको तो नहीं पता होगा वो इंसिडेंट। और हर कोई जाके तो चेक करेगा नहीं, मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ पहले रिसर्च कर लेता हूँ सच है या नहीं। जो दिखता है उसी को सच मान लेते हैं, यही एजेंडा चला जाता है कि जो ऐसा दिखा दो। तो अब उसमें ये तो सब दिखा दिया, महिमा मंडन कर दिया उनका, अंताक्षरी खेल रहे हैं, ये सब ऐसा कुछ रियल में हुआ नहीं था। आप सोशल मीडिया पे देखोगे तो उस टाइम के, क्योंकि बहुत पुरानी घटना तो है नहीं, 100 साल पुरानी, 25 साल पुरानी घटना है। तो जो टेररिस्ट ने जो हाईजैक किया था प्लेन, उसके जो पैसेंजर थे उनमें से बहुत सारे आज भी हैं और उनके बयान भी अभी आए हैं, तो वो भी इनकी पोल खोल रहे हैं। तो ऐसा झूठ क्या आपको देखना चाहिए, ये डिसीजन आपने लेना है, ठीक है। दूसरा, इसमें पाकिस्तान को फ्री कर दिया एकदम, टेररिस्ट को दिखा दिया कोमल हृदय वाला, उनका पहचान छुपाने की कोशिश की गई। तो एक तरीके से ये सिर्फ पूरी जो सीरीज़ है ना, सिर्फ 11-12 सेकंड का इसमें जो ऐसा दिखाया गया कि वो हाईजैकर थे, टेररिस्ट थे वो, मतलब
पूरी सीरीज़ में सिर्फ 11-12 सेकंड में वो लगते हैं कि वो टेररिस्ट थे, बाकी पूरी सीरीज़ में उनको जनता के साथ घुल मिल कर उनके साथ खेलते हुए उनका ख्याल रखते हुए दिखाया गया है। हाईजैक को, टेररिस्ट को इस तरीके के सिंपैथी देने की प्रयास किया गया है इसमें। तो सोच सकते हो क्या प्रभाव पड़ेगा ऐसी वेब सीरीज़ का हमारे बच्चों पर, देखने वालों पर, उनके मन में क्या धारणाएं बनेंगी। फिर वो उन्हीं के साथ जाके खड़े हो जाएंगे जो लोग कहते हैं कि कश्मीर में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, बिंदु को मारा नहीं गया, क्योंकि इस तरीके से उनके मन में छाप छोड़ दी जाती है कि देखो टेररिस्ट तो ऐसे होते हैं सिंपैथी वाले, ये तो झूठ फैलाते हैं समाज। और इसी प्रकार से हिंदू के खिलाफ एक सैफरन टेररिस्ट का जो बनाया गया है ना, अपने मन ही मन में कांग्रेस द्वारा प्रायोजित एक एजेंडा बनाया गया था, भगवाकरण करने की प्रयास किए गए थे आतंकवाद को, उसी फिल्मों को दम देती हैं ऐसी फिल्में, ऐसी वेब सीरीज़। तो भैया मेरा तो यही कहना है कि भाई बहिष्कार करो इनका, सच्चाई जानो, और जिसको ज्ञात है वो दूसरों को बताओ। हर कोई रिसर्च नहीं करता, हर किसी को घटना के बारे में नहीं पता होता, हर कोई नहीं चाहता टाइम वेस्ट करना, इसके किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, किसी की इच्छा ही नहीं है, किसी को केवल मनोरंजन चाहिए। लेकिन उस मनोरंजन में भी उनको इस तरीके की अगर फैक्ट्स फिल्मों जो दर्शाएंगे, पढ़ने से ज़्यादा अधिक जो दिमाग पर असर होता है, मस्तिष्क पर, वो विजुअल्स का होता है, वीडियो का होता है, और वही देखते हैं। अभी आपने देखा होगा कि भाई हम जब छोटे थे तो इतना वीडियो या तो फिल्मों का चलन नहीं था। आज जो बच्चे हैं वो वेब सीरीज़, कार्टून, हर चीज़ देखते हैं, तो वो पढ़ते कम हैं लेकिन उन्हें चीज़ ज़्यादा पता है। गलत या सही वो अलग बात है, लेकिन सारी चीज़ें उन्हें पता है, क्योंकि विजुअल्स का इफेक्ट ज़्यादा होता है, वो कैची ज़्यादा होते हैं, जल्दी उनको ग्रहण करता है मन, जो दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, माइंड उनको जल्दी एक्सेप्ट करता है, कैच करता है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों का खुलकर विरोध होना चाहिए। झूठ दिखाए क्यों? क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई थी कि भाई एक तुम सच्ची घटना का नाम लेकर फिल्म बना रहे हो जिसमें अब एक टोटली विदेशी एजेंडा चला रहे हो? विदेशी फंडिंग से हुआ है क्या? इसकी भी जांच होनी चाहिए फिर तो। और भाई सरकार से मेरी मांग है कि इस पर सख्ताई से, ये सिर्फ भाई एक डिस्क्लेमर दे दिया कि भाई इसमें ऐसे ऐसे हमने नाम यूज़ किए हैं क्योंकि ऐसा वो उनके कोड नेम थे, लेकिन सच्चाई अलग है, ऐसे नहीं चलेगा। सीन तो बदले नहीं है, वार्तालाप बदला नहीं है, जो मर्म है फिल्म का, जो भाव है, जो दिखाया गया है, जो दर्शाया गया है, आतंकवाद को सिंपैथी दी गई है, पाकिस्तान को क्लीन चिट दी गई है, वो सब तो हटाया नहीं है। तो सिर्फ डिस्क्लेमर देने से क्या होगा? तो सोचो इस बारे में और दबाव बनाओ सरकार पर। पता नहीं सरकार भी क्या कर रही है, ये सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है। सत्य घटना पर आधारित जो फिल्म है, जो भारत की है, अभी इमरजेंसी उस पर तो रोक लगा रखी है, उसकी तो पोस्टपोन कर रखी है रिलीजिंग, जिसमें कि कुछ आतंकवाद से लेना देना है नहीं। लेकिन ये जो प्योर आतंकवाद को सिंपैथी देती हुई वेब सीरीज़ है, इसको रिलीज़ तक कर दिया, इसको लोग देख रहे हैं और एजेंडा चला रहे हैं, इस पर कोई बैन नहीं। भैया जब तक ऐसे बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, बैन नहीं किया जाएगा, उनका आर्थिक नुकसान नहीं होगा, सख्ताई से कोई कानून बनाकर उनको शिकंजा नहीं कसा जाएगा, जेल में नहीं डाला जाएगा, तब तक ऐसे लोग एजेंडा चलाते रहेंगे। क्योंकि ऐसा करके वो विवाद पैदा करते हैं, उससे पब्लिसिटी उनकी मिलती है फ्री में। वैसे तो 10-15 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं उन्हें पब्लिसिटी मार्केटिंग करने के लिए फिल्मों की, लेकिन इस प्रकार विवाद बनाकर एक माफ़ी मांगकर डिस्क्लेमर देकर वो तो फ्री में पब्लिसिटी करके चला गया अपनी फिल्म की। उसने क्या खोया? हमारी जनता तो मूर्ख है, उल्टा देखने जाएगी कि देखते हैं क्या है, देखते हैं क्या है। तो भैया इस तरीके से बहकावे मत आओ, अपना भी मस्तिष्क यूज़ करो, लगाओ दिमाग, और जो देश विरोधी एजेंडाधारी फिल्म मेकर है उनका टोटल बहिष्कार करो, तभी कुछ फ़ायदा होगा। ठीक है भाई। सी नेशनल जो एंटी हिंदुज़म वेब सीरीज़, मूवीज़ वगैरह हैं, खुलकर उनका विरोध करो। और भाई वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करो, कमेंट करो और बताओ क्या सुधार कर सकते हैं, और इस तरीके की आगे की और वीडियो हम लाएं, आपका समर्थन मिलेगा तो आपसे हमें बल मिलेगा। जय हिंद, भारत माता की जय।